अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पाला बदलकर फिर से सरकार बनाने को लेकर के बहस हो रही है। प्रशांत किशोर, जो पीके के नाम से जाने जाते हैं, वो बिहार की राजनीति में अब रम गए हैं। चूँकि चुनावी रणनीतिकार हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि जनता का मूड क्या है। चूँकि अब जनता के बीच घूम रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कर दिया है बहुत बड़ा दावा। और उनके लिए क्या क्या बोले, सुनिए उन्हीं की जुबानी। लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है। वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है, जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या अपने को सबसे ज़्यादा चतुर समझते हैं। वो चतुर नहीं है। और फिर उन्होंने धूर्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि ये होशियारी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। वो बीजेपी के साथ जाए या किसी और के साथ, लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर वोट मिल सकते हैं, लेकिन विधानसभा में उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और ये भविष्यवाणी भी करती कि 20 भी सीट वो नहीं निकाल पाएंगे विधानसभा चुनाव में, चाहे वो बीजेपी के साथ लड़े या किसी और के साथ। और ये भी शर्त रख दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, जेडीयू में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। देश में न जाने कितनी पार्टियों और मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने काम किया है। जनता की नब्ज को पहचानते हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब डीएनए वाला प्रयोग प्रशांत किशोर का ही था। नीतीश कुमार से एक ज़माने में उनकी खूब बनती थी, लालू यादव से नहीं बनी। बाद में जेडीयू की राजनीति की वजह से छोड़ करके वो अलग हो गए, कांग्रेस से पींगे बढ़ाई, वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर निकल पड़े बिहार की यात्रा पर। अब बिहार में घूम रहे हैं, लोगों की नब्ज पहचान रहे हैं और रोज़ बयान देते हैं, दावे के साथ बोलते हैं। पहले उन्होंने कहा था जब महागठबंधन के साथ जाकर नीतीश कुमार सीएम बने थे, तो कि ये प्रयोग लोकसभा चुनाव तक नहीं रहेगा, इस स्वरूप में लोकसभा चुनाव नहीं होगा। और वही हुआ। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल करके एनडीए में आ गए। और एक बार फिर वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो है बदलाव होगा। और यदि टिक भी गए नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ लड़ भी लिए, तो उन्हें 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। क्योंकि बिहार की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि नीतीश कुमार लड़ते किसी और के साथ हैं, सरकार किसी और के साथ बनाते हैं, फिर पाला बदलते हैं, फिर सरकार बना लेते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।